साल 1915 में ध्रुवीय खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलेटन अंटार्कटिका की ओर खोजबीन करने निकले। उनका भाप से चलने वाला जहाज एंड्योरेंस बर्फ की मोटी परत के बीच फंस गया, टूट गया और डूब गया। अब उसे एक रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल ने खोज निकाला है। फॉल्कलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट के मुताबिक अर्नेस्ट शेकलेटन का एंड्योरेंस जहाज अंटार्कटिका के वेडल सागर में 9,869 फीट की गहराई में मिला है, जबकि इसके डूबने की जो जगह बताई गई थी वह उससे करीब 7 किलोमीटर दूर मिला है। साल 1915 में जिस जगह अर्नेस्ट शेकलेटन का एंड्योरेंस जहाज डूबा था, उस समय उसके कैप्टन फ्रैंक वार्सले ने जो पोजीशन रिकॉर्ड की थी वह समय के साथ बदल गई है, क्योंकि वो कुछ महीनों बाद वापस उस स्थान पर गया था। तब यह जहाज बर्फ के नीचे टूट चुका था। इस बार अर्नेस्ट शेकलेटन का एंड्योरेंस जहाज को खोजने वाली टीम के प्रमुख मेंशन बाउंड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह ध्रुवीय खोज में नया इतिहास है। हम इस जहाज की सही लोकेशन पता करने के मामले में भाग्यशाली हैं। हमारे अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल ने इसकी कई तस्वीरें ली हैं। कहा जाता है कि इसे वेडल सागर में बर्फ के बड़े बड़े खंडों ने तोड़ डाला था, लेकिन जो हिस्सा समुद्र के अंदर मिला है वह काफी बेहतर हालत में है। मेंशन बाउंड ने कहा कि मैंने इतनी खूबसूरती से सुरक्षित मिला हुआ लकड़ी का जहाज आज तक नहीं देखा है। इस जहाज को खोजने के लिए कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे, क्योंकि इसके टूटने, डूबने और वापस मिलने की तस्वीरें लोगों को हैरान करने वाली हैं। अर्नेस्ट शेकलेटन का एंड्योरेंस जहाज को खोजना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि यह अंटार्कटिका के तट से कुछ 100 किलोमीटर के अंदर बर्फीले समुद्र में डूबा था। समुद्र के ऊपर बर्फ की मोटी चादरों की वजह से इसे खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन 5 मार्च को दक्षिण अफ्रीकी पोलर रिसर्च वेसल अगुल हास 2 ने इसकी सही स्थिति का पता लगाया। किस्मत की बात यह है कि उसी दिन अर्नेस्ट शेकलेटन की 100वीं पुण्यतिथि भी थी। इसे खोजने वाली टीम के प्रमुख जॉन सीयर्स ने कहा कि अर्नेस्ट शेकलेटन का एंड्योरेंस जहाज का वेडल सागर में जिस जगह मौजूद है वहां पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस है। जॉन सीयर्स ने कहा कि हमने वो काम किया है जिसे हजारों लोगों ने असंभव बताया था, पर हमने इसे खोज लिया। अर्नेस्ट शेकलेटन ने अंटार्कटिका की अपनी तीसरी और चौथी यात्रा के लिए एंड्योरेंस जहाज का उपयोग किया था। उन्होंने 1901 से 1903 के बीच 2 बार अंटार्कटिका की यात्रा की थी। पहली दूसरी यात्रा के समय वो ध्रुवीय खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट के असिस्टेंट थे। उसी समय वो पहली बार हॉट एयर बलून से अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली टीम में शामिल थे। 1907 से 1909 तक वो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की यात्रा पर थे। 1911 में 14 दिसंबर को पहली बार नॉर्वेनियन खोजकर्ता रोवाल्ड अमुंडसेन की टीम पहली बार भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अर्नेस्ट शेकलेटन साल 1915 में चाहते थे कि कुत्ते के स्लेज के जरिए पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पार करे, इसलिए उन्होंने महाद्वीप तक पहुंचने के लिए एंड्योरेंस जहाज का उपयोग किया था। अर्नेस्ट शेकलेटन को वेडुले सागर से होते हुए दक्षिणी ध्रुव के रॉस सागर को पार करते हुए रॉस आइलैंड तक जाना था। यह यात्रा 2900 किलोमीटर की थी। एंड्योरेंस जहाज को शेकलेटन और उनकी टीम के वेडल सागर के दक्षिणी छोर तक पहुंचना था, लेकिन वह अक्टूबर 1915 में भारी बर्फीले सागर में फंस गए। शेकलेटन और उनकी टीम जहाज से उतर गए। जितना सामान ले जा सकते थे वे अपने साथ ले गए। अर्नेस्ट शेकलेटन और उनके 27 साथी कुत्तों के स्लेज और लाइफ बोट के जरिए किसी तरह सुरक्षित बचे। बाद में उन्हें एक जहाज द्वारा बचाया गया। अप्रैल 1916 में वो किसी तरह अंटार्कटिका के उत्तरी छोर पर स्थित एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। बड़ी मुश्किल से वो और उनकी टीम बर्फीले तूफानों से बच पाई थी।